सो हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हर्ष भैया। आई होप यू आर वेरी वेल। आइए दोस्तों, आज हम अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ चला रखी है, जिसमें हमने सारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड चैप्टर्स को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ कंप्लीट करा है। आज हम अपने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर को लेके आए हैं, जिसमें हमने मीन को कम्प्लीटली कर चुके हैं। हमने उसके 3 लेक्चर्स घेरे हैं डिफरेंट डिफरेंट, जिसमें हमने पहले मीन को बताया था डायरेक्ट मेथड से, फिर एज्यूम मीन से, फिर स्टेप डेविएशन से। आज हम मीडियन का टॉपिक लेके आए हैं। इसमें हम आपको कंप्लीट करा देंगे पूरा मीडियन में, बेसिक से लेके एडवांस तक सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। जिसमें कि बिलो और अबोव वाले क्वेश्चंस में आपको बहुत डिफिकल्टी आती है, आज हम उसको भी इसमें वीडियोस में कवर करेंगे। तो हम बेसिक से लेके चलेंगे, मीन मीडियन है क्या, और मीडियंस में डिफिकल्ट क्वेश्चंस तक हम आपको सॉल्व कराने सिखा देंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम समझाते हैं आपको मीडियन है क्या। देखिए, मीडियन को मैं आपको एक क्वेश्चन से समझा देता हूँ, क्योंकि मीडियन के बारे में आप छोटी क्लासेस में इतना जान चुके हैं। मीडियन होता क्या है, जैसे आपके पास कोई भी एक सीरीज लिख रही है, जो कोई भी एक नंबर लिख रहा है, जैसे मैंने बोल दिया 8, 6, 10, 11, 12, 13, ऐसे कोई नंबर्स लिख रहे हैं। ठीक, या फिर और भी नंबर ले लीजिए, जैसे 9। ये आपके पास एक सीरीज़ है। अब मैंने पूछा इसका मीडियन कितना आएगा, तो आप मीडियन को कैसे फाइंड आउट करोगे। जैसे छोटी क्लासेस में भी, 9th क्लासेस में आप मीडियन फाइंड आउट करते थे, तो कैसे करते थे। सबसे पहले आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इसको आपको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, ठीक है, बढ़ते क्रम की तरफ। उसके बाद हम इसमें मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, या फिर जो भी इसका फंडा होता है। सबसे पहले हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है, 6 है, फिर क्या है 8, देन 9, 10, 11, 12, 13। ठीक, यहाँ से एक इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया इसका सॉल्यूशन करने का। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे काउंट करना है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आई, ये 7 आई। 7 एक कैसा नंबर होता है, आप 9th क्लास में ऐसे ही तो करते थे। 7 एक कैसा नंबर है, 7 हमारे पास एक ओड नंबर है। ठीक, 7 एक ओड नंबर है। ओड नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर होते हैं जो डो नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। और जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं वे हमारे पास होते हैं इवन नंबर। तो एक ओड नंबर है। ओड नंबर का मतलब है, यहाँ पे जो हमारे पास नंबर आएगा उसका मिड का नंबर क्या है। भाई हमें मीडियन निकालना है ना, तो 7th नंबर्स का मीडियन क्या है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो 7th नंबर्स में मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे। मीडियन होता है हमारे पास, अब मैं आपको बताता हूँ, मीडियन होता है हमारे पास मिडल नंबर। मीडियन होता है हमारे पास कोई भी एक सीरीज है, उसका मिडल टर्म या मिडल नंबर कौन सा है। ठीक, अब हमारे पास नंबर कितने हैं, 7 है, इसका मिडल नंबर कितना आएगा। देखिए, ये हमारे पास 7 है, तो हमें फॉर्मूला होता है, जो भी हमारे पास ओड नंबर्स के निकालने का फॉर्मूला होता है, कि हमारे पास n प्लस 1 बाय 2, ये 2th टर्म जो आएगी वो हमारे पास होगी मिडल टर्म। मिडल टर्म निकालने का फॉर्मूला है n प्लस 1/2। ये हमारा ओड में लगेगा, जो हमारे पास ओड नंबर्स होंगे। इवन का भी आपको पता होगा, इवन को मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इवन का आप कैसे निकालेंगे, इवन अगर आपके पास ये मान लीजिए ओड नहीं होके इवन नंबर्स आ रहे हैं, तो क्या करोगे, तो आप करोगे इसमें n/2, n/2th टर्म, क्योंकि इसमें इवन में आपके पास कितने आएंगे नंबर, 2 आएंगे, और n प्लस 1, और यहाँ n/2 है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, n/2 प्लस 1, 1th टर्म। ये आपके पास जो आएंगे इवन नंबर के दो मिड वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ से आप क्या निकालेंगे, इवन के n निकालेंगे मिड मिड टर्म्स, और यहाँ से क्या निकालेंगे आप, ओड नंबर के मिड टर्म। तो ओड नंबर का मिड टर्म कितना है, यहाँ 7 है, तो यहाँ 7 की वैल्यू पुट कर दीजिए, n की वैल्यू बाई 2। 2th टर्म, चलिए अभी बताता हूँ ये 2th टर्म क्या होती है। ये कितना आएगा आपके पास, 8/2। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपका n की वैल्यू यहाँ पे, सॉरी, ओ मिड वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके यहाँ पे, 2 4 जा 8, तो 4th टर्म आ गई। तो मिड मिड टर्म कौन सी है, मिड टर्म आपकी निकली 4। 4th टर्म जो है वो इस टर्म की मिड टर्म है, मतलब वही इसका मीडियन है। 1 2 3 4, तो 4th पोजीशन पे क्या आ रहा है आपके पास, 4th पोजीशन पे आपके पास यहाँ 10 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का मीडियन क्या हो गया, इस क्वेश्चन का मीडियन हो गया आपके लिए 4th पोजीशन पे जो बैठा था। तो 4th पोजीशन पे कौन है यहाँ पे आपके पास, 4th पोजीशन पे है 10th नंबर, तो इसका मीडियन है 10। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। और ऐसे ही जब आप इवन नंबर का निकालेंगे, तो इवन नंबर पे कितने आएंगे, यहाँ पे है 4th, तो अगर यहाँ पे n की वैल्यू अगर मान लीजिए इवन है, तो एक
इवन मतलब n/2 जो भी नंबर आएगा उसका ऐड। जैसे मान लीजिए यहाँ 8 नंबर था, अगर मैं इवन के लिए भी यहीं पे बता रहा हूँ, अगर हमारे ये नंबर इवन होते तो यहाँ पे अगर मैं एक नंबर और इंक्रीज कर देता, जैसे 14 हो जाता, ठीक। अब हमारे पास क्या होएगा, इवन की कंडीशन में यही ले रहा हूँ इसी क्वेश्चन में, तो अगर हमारे पास यहाँ पे इवन होता तो नंबर कितने हो जाएंगे, 8। अब 8 में फॉर्मूला कितना आएगा, 8 बाई भाई n कितने, नंबर ऑफ 8/2 कितना हो जाएगा, 4th टर्म। और यहाँ पे क्या आएगा भाई 4 + 1 मतलब 5th टर्म। तो 4th और 5th पोजीशन पे कौन कौन से नंबर आते हैं, वो हमारे इवन नंबर हो जाते हैं, 1 2 3 4। 4th पे 10 और 5th पे 11। तो आपका इस वाले का मीडियन जो आता, इस वाले का हमारा मीडियन जो आता इवन वाले का 4th पोजीशन पे क्या है, 10th और 11। इसके ये आंसर आ जाते हैं, 10th और 11 इसके क्या है, मीडियन है, ठीक। और अभी ये आपके मीडियन है, अब इसका पूरा मीडियन की मीडियन वैल्यूज आई ना। अब आपको क्या करना होता है इसमें फॉर्मूले में, सिंपल कि इन दोनों को आपको ऐड करना होता, इन दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देते, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, जैसे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 21/2। तो 21/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 10.5, ठीक। 10.5 इसका मीडियन आएगा। इसका मीडियन कितना आया, 10 आया था। और इवन वाले का अगर मीडियन लेंगे तो 10.5। मैंने इसी क्वेश्चन को आपको दोनों तरीके से करके दिखा दिया है। एक तो जब हमारे पास नंबर अगर ओड है, मतलब 13 नंबर थे, 7 नंबर n नंबर ऑफ टर्म्स थे, तो हमारा आंसर कैसा आएगा, n + 1/2 टर्म निकालनी पड़ेगी। तो हमारे पास आएगी 4th टर्म आई। 4th टर्म पे क्या है हमारे पास, हमने काउंट करा यहाँ से स्टार्टिंग से, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद है ये काम। फिर हमने काउंट करा तो 4th पोजीशन पे आया 10। तो 10 हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। अगर यही सवाल इवन में होता तो मैंने एक नंबर इंक्रीज कर दिया 14, ठीक। अब ये इवन नंबर्स बन गए, जब उन्हें नंबर काउंट करे तो 8 हो गए। तो 8 को क्या करना है आपको, सेम मीडियन निकालना है। तो आपने क्या करा, फॉर्मूला होता है n/2 और n/2 + 1, ठीक है। इससे आपने फॉर्मूले को यूज़ करा तो 4th टर्म आई, एक 5th टर्म आई। तो 4th टर्म पे नंबर पे क्या बैठा था आपका 10, और 5th नंबर पे उससे आगे वाला 11, ठीक। पास के आएंगे, ठीक है। ये दोनों आपके आ गए मीडियन, ये दोनों मीडियन है। अब इसका आपको मीडियन का आंसर निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला होता है इसका, जो भी आपके नंबर्स आए उन दोनों को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4th पोजीशन पे आया 10, 5th पोजीशन पे आया 11, इन दोनों को आपने ऐड करा, 2 से डिवाइड करा, तो आपका आ गया आंसर 10.5। ये आपका मीडियन आ गया इवन नंबर का। ये था हमारा बेसिक, जो हमें 9th क्लास तक सिखाया जाता है और आप बच्चों को सबको आता भी होगा। अब हम पढ़ेंगे 10th लेवल में मीडियन के फॉर्मूले से कैसे यूज़ करके मीडियन फाइंड आउट करते हैं। हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन ने हमें यहाँ पे क्या दे रखी है, हमें हमारी क्लास इंटरवल्स है, ये हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट है, क्वेश्चन में गिवन होंगी। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, और हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हमारे पास होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको मीडियन का फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर हम आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताएंगे। देखिए मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन का फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे L प्लस में n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, ठीक। ये हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला है। इसमें L क्या है, L हमारे पास लोअर लिमिट होती है। लोअर लिमिट क्या होती है, ये जो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो हमारे पास आई है ना, ये जो हमारे पास क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल जो है इसकी इधर वाली लिमिट जो होती हैं, ये जो हमारे पास, जैसे हमारे पास ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड वाली जो लिमिट्स होती हैं इनको हम बोलते हैं सारी को लोअर लिमिट्स। तो ये L है हमारे पास, ठीक। और N क्या है, N होता है नंबर, जितने हमारे पास यहाँ पे N होगा मतलब इन सब का फ्रीक्वेंसीज का सम, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। जैसे हमने बोला इन फ्रीक्वेंसीज का सम हमारे पास कितना है, 68 है। इन सब को अगर हम सम करेंगे तो 68 है। तो ये N नंबर जितने हमें फ्रीक्वेंसी का सम है, ये वाला नंबर, ठीक। और CF क्या है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो भी हमें निकालनी है, अभी बताएंगे कैसे निकलती है, ठीक। और H क्या होता है, H हमारे पास होता है, ये जो हमारे पास क्लास इंटरवल है इनका डिफरेंस, ठीक। इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास H होता है। जैसे 68 5 में से और 85 को अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो इन दोनों के बीच में 20 का डिफरेंस आएगा, ये हमारे पास क्या होता है, H होता है, ठीक। अभी आपको बता देंगे। आइए सबसे पहले हम निकालते हैं CF।
कैसे निकलेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए जब हमें ये क्वेश्चन गिवन होंगे तो हमें इसमें दे रखी होगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी हमारा जिसे बोलते हैं अनअरेंज डाटा होता है। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा है, ऐसे बिखरा रहेगा जिसमें कोई सीरीज नहीं बन रही होगी आपके पास, ठीक है। ये नंबर और आपको यही पहचान है कि आप किसी भी टेबल में बता देंगे देखे यहाँ में फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी बताएंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है कि जो भी आपके पास ये फ्रीक्वेंसी आई है इसको अगर आप ऊपर की तरफ से ऐड करते चलोगे, ठीक, जब इन सबको ऊपर की तरफ से ऐड करते चलोगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, ठीक। ये आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की देखने की पहचान है। और फ्रीक्वेंसी की क्या है? ये अनग्रुप डाटा पड़ा होगा, आप समझ जाना ये फ्रीक्वेंसी की बने में क्वेश्चन में। अब हमें क्या करना है? इसे ऊपर से ऐड करना है। तो ये हमारे पास क्या है? 4 है, तो 4 को एज इट इज़ लिख दीजिए। पहला वर्ड हमको एज इट इज़ लिख देना है। फिर हमें क्या करना है? जैसे आपकी मैम सिखाती होंगी कि आपको 4 को 5 में ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक। अब हमें क्या करना है? 9 को 13 में ऐड करना है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, ठीक। 22 हो जाएगा। 22 को आपको 20 में ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा हमारा? 42 हो जाएगा। 42 को आपको 14 में ऐड करना है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 56 को आपको 8 में ऐड करना है, तो 64 हो जाएगा। 64 को आपको 4 में ऐड करना है, तो आपका 68 हो जाएगा। और देखिए जो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म आएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट टर्म होगी वही हमारा n होगा, जो फ्रीक्वेंसीज का सम होगा, ठीक। तो ये जो n है, ये जो फ्रीक्वेंसीज का सम n है, ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू, ऐसे बोल दीजिए ये लास्ट वैल्यू है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, और यही हमारे पास n होता है, ठीक। और ये वाला l मत समझना, ठीक है, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। ये वाला l नहीं, बस ये मैंने आपको बता दिया लास्ट टर्म जो आएगी इसकी, ये आपके पास n होगी फ्रीक्वेंसी वाली, सेम आएगी। इसका मतलब हमने फ्रीक्वेंसी सही, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकली है, ठीक। अब देखिए दोस्तों, हमें फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे पता करनी है? अब हमें पता करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, ठीक। तो उससे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास n/2 की वैल्यू क्या है। हमें यहाँ पे n/2 की वैल्यू निकालनी होगी, n/2 की वैल्यू निकालनी होगी। n की वैल्यू अभी हमारे पास कितनी थी? 68 थी। 68 को जब आप आधा करोगे, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितने आएगा? ये 34 आ जाएगा। ये 34 जो आया, ये आपको किस चीज़ में हेल्प करेगा? जो भी आपको n दे रखा होगा, आप उसको 2 से डिवाइड करोगे, n/2 निकालोगे, तो जब आपका 34 आएगा, ये आपको हेल्प करेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए 32 या फिर 32 से बड़ा नंबर कहाँ है, तो आपको जस्ट पता चलेगा 22 है। 22 से जस्ट बड़ा क्या है? 32, मतलब 42। ये 42 है, तो 42 के जस्ट सामने वाला, जब 42 के जस्ट सामने क्या है? 20 है, तो ये तो आपकी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, ठीक। और जो आपने अभी बताया था 42, इससे जस्ट एक ऊपर वाला ये 22, ये हो जाएगा आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक। आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, ये जो आपने n निकाला है, n को अगर आप n/2 ये जो निकालेंगे, आपने क्वेश्चन में जो दे रखा था n/2, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 32 आया। जो भी आपका आंसर आएगा, आपको उसको फ्रीक्वेंसी में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है, वो या फिर उससे बड़ा, जस्ट उससे बड़ा कौन सा नंबर आपको दिख रहे हैं उसके आसपास। तो आपको दिखेगा उससे बड़े नंबर है 42। 42 के बाद देखो 22 है, 22 के बाद क्या है? 42। 42 34 से क्या है? बड़ा है, और बाकी सब उससे जस्ट ज़्यादा बड़े हो रहे हैं। जस्ट पहले बड़ा कौन सा है? 42 है। 42 के जस्ट सामने वाला क्या है? 20 है। 20 क्या हुई? इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक। फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ गई? 20 आ गई। तो हम यहाँ लिख लेते हैं हमारे पास किस किस चीज़ की वैल्यूज आ चुकी है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 20 है, ठीक। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ चुकी है। n/2 की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ चुकी है? 34 आ चुकी है। अब देखिए मैंने बता दिया फ्रीक्वेंसी है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? जो आपने 42 बताया जस्ट उसके ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 22 है यहाँ पे, ठीक। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 22। तो ये आपके पास आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक। और अब यही जो आपने फ्रीक्वेंसी निकाली, इसकी जस्ट सामने वाला एल, बताया नहीं अब मैंने आपको, लोअर लिमिट होती है एल, जो इधर वाली साइड होती है वो सब क्या होती है? लोअर लिमिट। तो ये जो होगा आपका, ये क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। एल कितना है? 125, ठीक। तो आपको सब कुछ आ गया। और एच मैंने आपको शुरू में बता ही दिया था। एच क्या है? नंबर्स का डिफरेंस। कोई भी आपके पास नंबर है, इनका डिफरेंस कितना आएगा? 20। तो एच की वैल्यू आपके पास 20 है, ठीक। सब चीज़ की आपको वैल्यूज पता चल चुकी है। अब आपको क्या करना है? बस फॉर्मूले में पुट करनी है और आपको सॉल्व कर लेना है। तो अब आपको क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। तो देखिए अब जो भी हमारे पास सारा डाटा गिवन है,
इसको हमें बस फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो एल की वैल्यू हमने कितनी बताई आपको 125, ठीक, प्लस में n/2 की वैल्यू हमने कितनी बताई थी अभी आपको 34, माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 22, ठीक, एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 और एच की वैल्यू कितनी है वो भी आपके पास है 20, ठीक। अब आपको बस ये सिंपली सोल्व करना है। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए ये हमारे पास कितना था 125, ये 34 माइनस ये 22, ये 20 और एच की वैल्यू भी 20। अभी सिर्फ सिंपली सॉल्व करना है तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, ठीक। यहाँ पे कितना आया 125 प्लस में, अब ये आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12, फिर 134 में से 22 गए तो कितना आएगा 12 बचेगा। अब इजीली इनको ऐड कर दीजिए तो ये हमारे पास कितना हो गया 137 यूनिट, आपका इसका आंसर आ गया, ठीक। ये आपका मीडियन आ चुका है इस क्वेश्चन का। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी डाउट आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताना। और देखिए मैंने बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। इसमें हमने कैसे कैसे एन निकाला है, कैसे एफ निकाला है। आइए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बिलो अबो वाला। आइए दोस्तों अपना नेक्स्ट सवाल लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, इसमें भी हमें मीडियन निकालना है, पर इसमें हमारे पास देखिए ये हमारे पास क्लास इंटरवल किस तरीके से दे रखी है, बिलो अबो के फॉर्म में दे रखी है। तो बिलो अबो वाले सवाल में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, हम कैसे सोल्व करें, इसकी कैसे टर्म्स बनाएं, क्लास इंटरवल ही बनानी नहीं आती। देखिए सबसे पहले हम आपको इसमें क्लास इंटरवल बनाने सिखाएंगे कि ये जो आपके पास बिलो दे रखा है, बिलो का मतलब क्या होता है नीचे, इसका मतलब इससे कम कितने हैं 20 से कम वाले। अब इसमें कितने कितने कम करने हैं, ये देखिए कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है इनमें, दिख रहा होगा आपको 5 का डिफरेंस है इनमें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस टर्म को जो आपके पास यहाँ दे रखा है, ये एज इसका डिफरेंस है, मैंने कोई भी क्वेश्चन ले लिया है कि एज का रिलेटेड है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ कितना आएगा 20 से 5 कम करोगे तो यहाँ बिलो की जगह आपको क्या लिखना है 15। तो 15 से फिर आपकी देखिए आपकी सीरीज बन जाएगी 15 20 और फिर 20 के बाद यहाँ आ जाएगा 20 25 25 13 13, देन ऐसे ही कंटिन्यू हो जाएगी आपकी टेबल, ठीक है। अब आप मुझे जरा एक बात बताइए, ये आपको क्या दे रखा है, आपको मैंने जस्ट अभी पहचानना बताया है कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपकी फ्रीक्वेंसी है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया कि वो कैसी होती है, वो अनग्रुप डाटा होता है, वो बिखरा हुआ डाटा होता है। ये कैसा डाटा दिख रहा है आपको, देख रहे हो आप, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, 2S 6S 24 45 ऐसे इंक्रीज होता जा रहा है, ये 100 तक जा रहा है, ठीक है। ये डाटा कैसा है, ये इंक्रीज डाटा है। तो इंक्रीज डाटा क्या होता है हमारे पास, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अभी मैंने ऐसा तो आपको कोई सवाल कराया नहीं कि जहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी हो और फ्रीक्वेंसी ना दे रखी हो, यह पहला सवाल है। तो अब आप देखेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों ये हमारे पास टेबल बन चुकी है। देखिए अभी तक हमारे पास टेबल ने क्या बोला था, ये बिलो अबो वाली कंडीशन दे रखी थी। मैंने आपको बता दिया जितने का डिफरेंस है हमने उतना पीछे बिलो क्या करा, इसका मतलब कम होता है। इससे हमने क्या करा, इतने 5 कम करके यहाँ लिख दिया, कितना हो गया 15 हो गया। 15 से फिर आपकी सीरीज कंटिन्यू होती चली गई, 15 देन 20 25 25 30 35 फिर 14 ऐसी कंटिन्यू हो गई, ठीक है। ये आपके पास क्लास इंटरवल बन चुकी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें गिवन थी हमें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर होती है हमने पहचान कर ली है। और अब हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, फ्रीक्वेंसी तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बता दिया, ऊपर से ऐड करते आते हैं। अब उल्टा कैसे करते हैं, तो उल्टे में हमें क्या करना है, ऊपर से सब्ट्रैक्ट करते आना है, ठीक। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता है कि 2 पहला फर्स्ट टर्म तो एज इट इज आ जाती है हमारे पास, ठीक। और हमें क्या करना है, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, कितना आएगा हमारे पास यहाँ 4 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 6 को 24 में सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा 18 आ जाएगा। और अब हमें क्या करना है, 24 को 25 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 45 को 78 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास कितना आएगा 33 आ जाएगा, ठीक। और हमें क्या करना है, 89 को हमें 92 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा भाई, 89 को 92 से सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा, यहाँ 11 बचा हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 89 में से 92 सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास यहाँ 3 बचा। और 89 में से 92 सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा 6 बचेगा। और 98 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ बचेगा 2, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी का निकल गया, फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। अब हमें क्या बताना है, एन निकालना होता है, एन की एक टेबल बनानी होती है। तो एन कितना आता है हमारे पास, तो यहाँ पे हमें इनको ऐड कर लीजिए अगर आपको ऐड करना है। और वैसे भी अगर हमारी फ्रीक्वेंसी सही है
तो n वही होगा जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म है, वही हमारे पास क्या होता है n होता है। तो लास्ट टर्म कितनी है 100, तो n इन सब का सम करोगे तो आपका 100 ही आएगा। अगर आपको डाउट हो तो आप इनको ऐड कर लेना तो आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब आइए अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, मीडियन निकालना है हमें। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में फ्रीक्वेंसी इंटू में h, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब देखिए हमें इसमें से कितनी चीज़ें गिवन है। सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, इसका n/2 निकाल लेते हैं। n/2 कितना आएगा, n कितना है हमारे पास 100 है, तो 100 का हाफ कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 आ गया हमारे पास n/2 की वैल्यू 50। अब देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 हमारे पास कहाँ आ रहा है, तो 50 कहीं नहीं आ रहा। 45 तो 50 से छोटा है, इससे जस्ट बड़ा कौन सा है, 45 से जस्ट बड़ा। 45 से जस्ट बड़ा कितना है 78 के जस्ट सामने वाला क्या है 33। ये तो होगी हमारी फ्रीक्वेंसी। और अभी मैंने क्या बताया 78 से जस्ट छोटा कौन सा था 45 था ना, तो ये 45 क्या हो गया, यही हो गई हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक। और 33 जो है, ये 33 के जस्ट सामने वाला नंबर क्या होगा आपके पास, इसमें लोअर लिमिट वाला जो होगा वो क्या होगा, लोअर लिमिट वाला कितना है, ये है लोअर लिमिट। फ्रीक्वेंसी के जस्ट सामने वाली क्या होती है, उसमें भी लेफ्ट हैंड पे, ये लेफ्ट हैंड वाली इधर वाली टर्म्स क्या होती है, सारी लोअर लिमिट्स होती हैं और ये अपर लिमिट्स होती हैं। तो ये इसमें क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा 35, इसमें हमारा हो जाएगा L, ठीक। 35 कितना हो गया हमारा, इसमें L हो गया। L पता चल गया, F पता चल गया, n/2 पता चल गया, CF भी पता चल गया, H बताना है। देखिए H कितना होएगा, H क्या होता है, इन फ्रीक्वेंसीज के जो क्लास इंटरवल है इसका डिफरेंस कितना आएगा भाई 20 और 15 में, अभी मैंने बताया ना 5 का डिफरेंस है। तो क्यूमुलेटिव इसमें H का डिफरेंस कितना आएगा, ये हमारे पास 5 आ गया। H की वैल्यू पता चल गई, सारी टर्म्स हमें पता चल चुकी हैं, फॉर्मूले में पुट करनी है और कैलकुलेट करनी है बस, ठीक है। H की वैल्यू, L की वैल्यू कितनी है 35 प्लस n/2 की वैल्यू अभी बताई मैंने 50 है, माइनस किससे करनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 45 है, ये हमारे पास 50 है, ये 45 है, ठीक। और F की वैल्यू हमने बताई आपको 33 है और H कितना है 5 है, ठीक। आइए अब इसको पीछे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं सिंपली। ये हमारे पास कितना है 35 है, और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 5 बचेगा, अपॉन में यहाँ पे कितना है 33 है, मल्टीप्लाई में हमारे पास 5 है, तो 5 कितना हो जाएगा 5 जा 25 हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 25/33, ठीक। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 35 प्लस में जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.7 समथिंग आएगा 0.76, ठीक। तो अब आप इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 35.76 आपका इसका मीडियन आ गया, ठीक। ये आपके पास आंसर आ चुका है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ये मैंने आपको क्वेश्चन समझाया है। आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताना और अपने फ्रेंड के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ ऐसी ही प्रोवाइड कराऊंगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे आपके बिलो वाले सवाल, अबो वाले और बिलो वाले और डिफरेंट टाइप्स के सवाल भी, जिसमें फ्रीक्वेंसी भी मिसिंग हो और मोड वाला भी अभी हमारा पेंडिंग है, उस मोड को भी कंप्लीट करेंगे। तब तक चैनल को देखते रहें, वॉच करते रहें वीडियोस को। थैंक